अस्सलाम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को वेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, इसी तरह आज मैं आप लोगों को वेट कोर्स बुक पेज 197 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और करवाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी स्टडीज की तरफ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टैप एट अ रेट ऑफ 20 milliliter per second. 180 milliliter of water was collected from the tap. How many seconds had the water been flowing? अब देखिए पर सेकंड आ गया, इसका मतलब है कि जो वाटर टैप से फ्लो किया है, यानी जो वाटर टैप से गया है उसकी वेट है 20 मिलीलीटर। आपके पास वेट आ गई, 180 milliliter of water was collected from the tap. अब आपके पास टोटल टाइम आ गया है, पास टोटल अमाउंट आ गई है कि टोटल वाटर इतना कलेक्ट हुआ था। अब वो पूछे कितने सेकंड वाटर जो है टैप से गिरता रहा था। सॉल्यूशन लिखेंगे, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आप उनको पेपर में स्टेटमेंट्स के साथ लिखा करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स के अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 मार्क्स आपके स्टेटमेंट्स के होते हैं। तो फ्लो वेट पर सेकंड, अब आपके पर सेकंड क्या होता था, वेट होता था 20 मिलीलीटर पर सेकंड। आपने ये लिखा जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी, वाटर कलेक्टेड टीए माइनी टोटल अमाउंट 180 मिलीलीटर। अब आपने क्वांटिटी फाइंड करनी है। क्वांटिटी किस टाइप की है, जैसे कल डे की टाइप में थी, आज टाइम की टाइप में है। टाइम इज इक्वल टू, हमने सीखा था जब भी हमने क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, हम टोटल अमाउंट और वेट को डिवाइड कर देते हैं। टोटल अमाउंट 180 थी और वेट हमारे पास 20 था, हमने 0 0 से कट कर दिया, 2 1 2 2 9 18 आ गया। 9/1 इज इक्वल टू 1 को नहीं लिखते होते 9 सेकंड। That second had been flowing water. 9 seconds had been flowing water. जी हाँ, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, a bakery baked 1000 loaves of bread in 5 hours. At this rate, how many loaves of bread can bake per hour? कह रहे हैं कि बेकरी ने 1000 loaves of bread बेक किए 5 घंटों में। तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई है 5 आवर्स और टोटल अमाउंट आ गई 1000। इसमें हमने वेट फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क पर आवर है। तो आगे देखिए, बेकरी बेक्स लॉव्स इन 5 आवर, आपने वेट और टोटल अमाउंट लिख दिया 1000। ब्रेड लॉव्स पर आवर, एक में कितने बने, तो वेट की जब भी हम करते हैं तो हमने सीखा था टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टाइम। टोटल अमाउंट हमारे पास 1000 थी, टाइम हमारे पास 5 था, 1000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 200 डैश लॉग्स पर आवर, 200 लॉग्स पर। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेबल शोज द पार्किंग रेट एट अ मल्टी स्टोरी कार पार्क 6 am। साथ हमारे पास टेबल है पूरा। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू पार्क फ्रॉम 4 PM टू 6:30 PM? चेंज योर आंसर। ये देखिए, एक पार्किंग एरिया है जिधर 4 PM टू 6 PM पार्किंग की अलग फाइन है, मतलब, और दूसरा पार्किंग रेट टू 6 PM टू 5:59 AM तक उसका अलग रेट। तो जो पार्किंग रेट है 4 PM, अब उन्होंने हमें कुछ टाइम दिया, उन्होंने हमें कुछ टाइम दिया कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक वेट करना है, 4 PM टू 6 PM। 4 PM टू 6 PM हमारे पास है 25। अब 1 हार था 25 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आ गया 50। अब हमारे पास जो दूसरा था, पार्किंग वेट फॉर 6 PM टू 5:59 AM, ये देख लें PM और AM है, अलग अलग है। अब वेस्ट 40 है, तो इसके 2 आवर थे और इसके 1 आवर था, तो इसमें से हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, 50 पे हम 40 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 90। तो उसने पेड किए, टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 90 रुपीज। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कल हम वर्कबुक के लेसन 1 करेंगे। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू। तो इसके 2 आवर थे और इसके 1 आवर था, तो इसमें से हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, 50 पे हम 40 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 90। तो उसने पेड किए, टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 90 रुपीज। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कल हम वर्कबुक के लेसन 1 करेंगे। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।